हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ओविडक्ट में क्या होती है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। अब जाइगोट के बनने तक की कहानी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जाइगोट के बनने के बाद में क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या होता है। After fertilization, the zygote starts dividing and forms a mass of cell called embryo. Fertilization के बाद में zygote का formation होता है। ये zygote divide करता है। एक से दो सेल्स बनेंगे, दो से चार बनेंगे, 4 से 8 सेल्स बनते हैं, 8 सेल से 16 सेल्स बनते हैं, 16 से 32 बनते हैं एंड इस तरीके से डिवीजन जो है ये होती जाती है। और जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल था ये डिवाइड हो बार बार डिवाइड होकर एक मास ऑफ सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स इन ओविडक्ट एंड फॉर्म्स जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, ये ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस की तरफ मूव करता है और साथ ही साथ माइटोटिक डिवीजन से ये डिवाइड होता जाता है और डिवाइड होकर ये बनाता है एक मास ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ओवरी है जिसने एक एग रिलीज किया। ओविडक्ट में इस एग का स्पर्म से इनकाउंटर हुआ और फ्यूजन होने के बाद में बन गया जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हो गई और यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स। ये जाइगोट आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सेल से दो सेल्स बन के, दो से चार सेल्स बन के, चार से आठ, और इसी तरीके से फर्दर जो ये सिंगल सेल जाइगोट था ये डिवाइड करता जाता है मल्टीपल टाइम्स। डिवाइड करने के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये आगे की तरफ मूव भी करता जाता है। ये आगे की तरफ मूव करता जाता है यूट्रस की तरफ। The embryo reaches uterus and starts embedding into the soft and thick lining of uterus. This is called implantation. अब ये जो जाइगोट था इसने डिवाइड किया, एक मास ऑफ सेल बनाया जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जब यूट्रस में पहुंचता है ये क्या करता है, ये अपने आप को एम्ब्रियो की जो सॉफ्ट लाइनिंग है, ये एम्ब्रियो की वॉल है, एम्ब्रियो की वॉल में ये यूट्रस अपने आप को क्या करता है, सिंक इन कर लेता है। ये यहाँ पे अपने आप को सिंक इन कर लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच कर लेता है या फिर अपने आप को उसमें इम्बेड कर लेता है, अपने आप को यूट्रस की वॉल में समा देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस तरीके से जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस की वॉल में और यहीं पे एम्ब्रियो की आगे की डेवलपमेंट होती है। After implantation, a special disc-like structure forms between the embryo and the wall of uterus. It is called placenta. अब जैसे ही एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है यूट्रस की वॉल के साथ में, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मान लेते हैं ये यूट्रस की वॉल है और यहाँ पे एम्ब्रियो जो है इसने अपने आप को अटैच कर लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो ये जो यूट्रस की वॉल है और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इन दोनों के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये यूट्रस की वॉल है और ये बेबी है, डेवलपिंग बेबी है। इन दोनों के बीच में ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डेवलपिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड नाउ इट इज कॉल्ड फीटस। अब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या करता है, जो कि यूट्रस की वॉल के साथ में अटैच है, ये पहले तो ये सिर्फ डिवाइड कर रहा था, पहले जाइगोट जो है वो सिर्फ डिवाइड करता जा रहा था, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था। अब ये जो एम्ब्रियो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है उनका डेवलप करना शुरू कर देता है। जैसे कि हैंड्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, पैरों का फॉर्मेशन होगा, हेड, ईयर्स, फिंगर्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और अब हम इस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो नहीं बोलते, अब हम इसे कहेंगे फीटस। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस होता है, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। The requirements of the developing fetus like respiration, nutrition, excretion, etc. take place through placenta. Placenta is connected to fetus through a tube-like structure called umbilical cord. अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा बेबी के साथ में किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू में कनेक्टेड है।
इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये बाहर यूट्रस की वॉल है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये फीटस के साथ में कनेक्टेड है थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो जो है यूट्रस में प्रेजेंट है जहाँ पे वाटरी लिक्विड प्रेजेंट है। इसी लिक्विड में जो है बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है, ये जो डेवलपिंग बेबी है ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। जैसे हम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम लोगों को फूड चाहिए होता है ना, फूड चाहिए होता है। इसके अलावा हमारी क्या वेस्ट का रिमूवल हमारी बॉडी से होता है। हमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है हमारी हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए। उसी तरीके से ये जो बेबी है इसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे इसे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, वेस्ट का भी रिलीज होता है इसकी बॉडी से। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट होती हैं इस डेवलपिंग बेबी की, वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड हो के थ्रू पूरी होती हैं। ये जो प्लेसेंटा होती है ये यूट्रस की वॉल के साथ में कनेक्टेड होती हैं। अब मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन जो है वो बेबी को भी मिलता है। मदर जो भी चीज़ें खाती है, मदर के फूड से ही न्यूट्रिशन बेबी को भी मिलता है। तो ये जो प्लेसेंटा होती है ये बेबी के साथ में कनेक्टेड होती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही फीटस को मिलता है। प्लेसेंटा से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है। इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसी के थ्रू वेस्ट का एक्सचेंज होता है। ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेबी की वो प्लेसेंटा के थ्रू पूरी होती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये प्लेसेंटा का ही एक पार्ट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अराइज होता है और ये कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को फीटस के साथ में। तो ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये जो डिस्क के जैसा एक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जो कनेक्टेड है बेबी के साथ में, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या होता है, अब फीटस जो है ये ग्रो करता है और कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन करता है। यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और बेबी का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इन ह्यूमंस द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इज 9 मंथ्स। तो ह्यूमंस के केस में बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो 9 मंथ्स के पीरियड में हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड होता है इसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ये नोट कर सकते हो। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड between fertilization and fertilization to child birth। ये जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से चाइल्ड बर्थ के बीच का टाइम पीरियड जिसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो है वो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे अगर हम एलिफेंट्स की बात करें तो उनका गेस्टेशन पीरियड अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स का होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनका गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो टाइम पीरियड है वो होता है गेस्टेशन पीरियड का। वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीट द बेबी इज बॉर्न। जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है बेबी का बर्थ जो है वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ के बारे में। तो चाइल्ड बर्थ की अगर मैं बात करूं, चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, जब बेबी की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, जब कंप्लीट हो जाती है बेबी की डेवलपमेंट, तो उसके बाद में क्या होता है, जो बेबी है ये अपने आप को पुश करना शुरू कर देता है। वंस द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इज कंप्लीट द फुली ग्रोन बेबी स्टार्ट्स पुशिंग इटसेल्फ आउट फ्रॉम द वूम्ब। ये जो बेबी है इसका हेड जो है वो यहाँ सर्विक्स की तरफ आ जाता है और ये बेबी अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर देता है बाहर की तरफ। Also, the smooth muscles of uterine wall start rhythmic contractions, pushing the baby out through vagina। इसी के साथ साथ जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो रिदमिक कंट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट कर देती हैं। रिदमिक कंट्रैक्शंस का मतलब होता है कि एक बार कंट्रैक्शन होगी और उसके बाद में फिर दोबारा रिलैक्सेशन हो जाएगी। ये जो वॉल्स होती हैं यूट्रस की ये पहले कंट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ये अंदर की तरफ जो है अपने आप को पुश करती हैं और उसी के
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं ये अपने आप को अंदर की तरफ पुश करती हैं और उसके बाद दोबारा से रिलैक्स होती हैं, दोबारा से कंट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है। इस तरह से रिपीटेडली कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं रिदमिक कंट्रैक्शंस। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो रिदमिक कंट्रैक्शंस के थ्रू बेबी को पुश करती हैं बाहर की तरफ, और बेबी जो है वो फाइनली वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है थ्रू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और एक मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। इस तरीके से एम्ब्रियो जो है वो बन जाता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो क्या करता है, ये ये जो एम्ब्रियो है ये मूव करता है आगे की तरफ, यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में आके क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग बेबी को। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होने के बाद जो फीटस है वो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स को जो है डेवलप करता है और कंप्लीट बेबी का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। यही हमने पढ़ा अभी तक। अब हम बात करेंगे कि फीटस, जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या फ़र्क होता है। अगर हम जाइगोट की बात करें, जाइगोट जो है ये सिंगल सेल होता है जो कि बनता है स्पर्म और एग की फ्यूजन से। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो मास ऑफ सेल्स होता है। एम्ब्रियो इज अ मास ऑफ सेल्स जो कि किससे बनता है, एम्ब्रियो इज अ मास ऑफ सेल्स विच इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट जो है उसकी डिवीजन से मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब क्या होता है, एम्ब्रियो से बनता है फीटस। फीटस फीटस हम किसे किसे कहते हैं, एम्ब्रियो जो है इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, एम्ब्रियो स्टार्ट्स फॉर्मिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एम्ब्रियो जो है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स को डेवलप करना शुरू कर कर जाता है। अब एम्ब्रियो तक तो एक मास ऑफ सेल था जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं थी, उसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के वो देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन एम्ब्रियो जो है अब ये आगे चलकर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। तो हमें क्या होता है, एक जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फीटस के केस में देखने को मिलते हैं। एम्ब्रियो जो था वो क्या था, सिर्फ मास ऑफ सेल्स था। तो इस तरीके से जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस का डिफरेंस जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, या फिर जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।